गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 5 बजे उठना था, उठते उठते 7:30 हो गए, 7:45 हो रहे हैं अभी। बहुत गजब की नींद आई, 2 दिन की राइडिंग के बाद बहुत थकान लग रही थी तो सो गया। अभी वैसे ही 100 किलोमीटर है तो बस अभी थोड़ी देर आधे घंटे में निकलेंगे अपन। और कल रात को बरसात हुई है यहाँ पे, और थोड़ा एक और प्रॉब्लम हो गया। कैमरा को ठीक करते करते, मतलब कुछ चेक करते करते वाटर प्रूफ हाउसिंग टूट गया। तो वो अभी देखना है। अभी मुझे तो नहीं लगता जामनगर या राजकोट साइड में वो मिलेगा, कहीं पे उसे ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा। बट अभी नहीं मिलेगा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। बरसात आएगी, बाहर निकाल के रखना पड़ेगा अंदर बैग में, वैसे ही करना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, जल्द से जल्द रेडी तैयार होके बाइक भी रेडी करना है, सामान भी लगाना है। फटाफट मिलते हैं, बाय। तो बस तैयार होके अपन निकल गए आगे की जर्नी के लिए। और जहाँ पे मैं रुका था बस उससे थोड़ा सा 5-1 किलोमीटर दूर पे एक ये स्टेडियम जो अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का क्रिकेट स्टेडियम है, राजकोट सिटी का ये। और शायद से रिसेंटली यहाँ पे लास्ट ईयर आईपीएल भी ऑर्गेनाइज हुए थे। 1-2 मैचेस यहाँ पे भी रखे थे शायद से, आपको नज़दीक से दिखा था। ये यहाँ उसका मेन गेट शायद से ये दिख रहा है। मैं तो कभी अंदर नहीं गया हूँ, आई थिंक 1-2 साल हुए इसे बन के। तो जामनगर सिटी में अभी अपन एंटर हो गए। और मेरे राइट हैंड साइड में आप देखो अंबर सिनेमा करके जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है, दैट इज़ अ फेमस टॉकीज ऑफ दिस सिटी। उसका एक क्विक स्टोरी बताता हूँ आपको। आमिर खान का फना मूवी जब रिलीज हो रहा था उसी समय आमिर खान ने नर्मदा प्रोजेक्ट पे कुछ कमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से मूवी पे बैन आ गया था। पूरे गुजरात में कहीं पे भी रिलीज नहीं हुई थी। बट जामनगर एक ऐसा सिटी था, और ये एक जो अंबर थिएटर है उसने एक दिन के लिए मूवी रिलीज करी थी। बराबर एक दिन के लिए नहीं, मतलब मूवी उसने रिलीज की थी। बाद में एक दिन के बाद ये पॉलिटिकल इश्यूज एंड रीजन ऑपोजिशन ये वो होने के बाद वो मूवी उतर गई। और काफ़ी सारे न्यूज़ वाले भी यहाँ पे आए थे कि भाई पूरे गुजरात में यही एक थिएटर था जिधर फना मूवी रिलीज़ हुई थी। तो ऐसा एक इंसिडेंट बहुत फेमस हुआ था यहाँ पे अंबर सिनेमा का। आयुर्वेद की स्टडी बोल लो या कोर्सेज बोल लो, उसके ऊपर जो यूनिवर्सिटी अगर बनी होगी तो जामनगर इज़ द वन ऑफ द सिटी। देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पैलेस टाइप का जो बिल्डिंग दिख रहा है, दैट इज़ अ धन्वंतरी आयुर्वेद का बहुत फेमस कैंपस है। यहाँ पे 3-4 किलोमीटर का ये पूरा कैंपस है जिधर आयुर्वेद की स्टडीज़ होती है, कोर्सेज होते हैं। और दैट इज़ अ काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी इन जामनगर। और जगह जगह से लोग आते हैं वहाँ पे स्टडी के लिए आयुर्वेद की। और ये यहाँ का एक फेमस सर्कल डीकेवी सर्कल बोलते हैं। हेलो। तो जामनगर तो पहुंच गया था मैं 1.5-2 घंटे में। जैसे राजकोट से चलते हुए मैंने आपको बोला था कि 1.5-2 घंटे लगेंगे। बीच में एक आध ब्रेक लिया था और कुछ फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहा था। बाय गॉड राजकोट से भी हॉट लग रहा है मुझे जामनगर। इतना इतना ह्यूमिड है यहाँ पे, घर पे भी नहीं रुके जा रहा है। और थोड़ा रिलैक्स किया, फिर शाम पूरा अपना लगेज अनपैक किया और खाना वाना खाया, थोड़ा फ्रेश हुआ, बस और कुछ नहीं। अभी दोस्तों से मिलूँगा और आज देखते हैं, आज रात को थोड़ा बहुत अभी भी बंद है यहाँ पे ड्यू टू दैट रनिंग सिचुएशन। सो लेट्स सी।
तो थोड़ा खाना खाया, फिर आराम किया, फिर दोस्तों को मिलने के लिए निकल पड़ा हूँ। 2-3 लोगों के कॉल आ गए मेरे को, जैसे उनको पता चला मैं आ गया हूँ। तो अपना एक फेमस पॉइंट हुआ करता था, है मतलब अभी भी, जहाँ पे अभी पुणे की लैंग्वेज में बोले तो हम यहाँ पे पड़िक रहते थे दोस्तों के साथ। घंटों घंटों यहाँ पे ही बातें चीतें, हंसी मजाक मस्ती चलती रहती थी। तो ये वहीं पे भी अभी मैं दोस्तों को मिलने आया हूँ, और एक ये दोस्त मुझे दिख गया है। चलो फिर बाद में थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो अपने ग्रुप के एक और एक फ्रेंड को मिलने आए अपन उसके कैफ़े में। उसने रिसेंटली एक कैफ़े ओपन किया है, तो उधर ही बुलाया उसने कि अपने कैफ़े भी देख ले। बोला चलो बढ़िया है, थोड़ा सा कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे यहाँ पे, उसी के कैफ़े में, पैसे बच जाएंगे अपने। और बस और कुछ नहीं, बस यहाँ पे फिर अभी अपन ड्रोन से कुछ टाइम पास कर रहे हैं ऐसे। देखो टी बार, उसके कैफ़े का नाम है टी बार, उसने रिसेंटली ओपन किया है, अच्छा है। मिल्क शेक, कोल्ड कॉफ़ीज़ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब मिलता है यहाँ पे। तो चलो थोड़ा मैं भी रिफ़्रेशमेंट लेता हूँ और मिलता हूँ। जामनगर के बाहर आए थे हम लोग, दोस्त लोग लेके आए थे मुझे कुछ नया, अपना अड्डा करके खुला है नया। चाय पानी गाठिया, बहुत सारी चीज़ें, फेमस चीज़ें मिलती है यहाँ पे। और बहुत ही मॉडर्न कैफ़े बनाया है जामनगर के बाहर, करीबन 10 किलोमीटर दूर। हाल ही में अभी ऑपरेट होना चालू हुआ है, आफ्टर जब ये अलाउ किया है तब से। काफ़ी अच्छा था, गाठिया और चाय पी हमने, बहुत टेस्टी था। हेलो फ्रेंड, आज की शुरुआत मंदिर के सामने, जामनगर का बहुत ही फेमस मंदिर। अखंड रामधुन चल रही है, करीबन 55 या 60 ईयर्स। अभी उधर जाएंगे अपन और देखते हैं एक्चुअल में कितना डेज़, कितने ईयर्स हुए वो देखते हैं अपन। और उससे पहले मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ जामनगर सिटी का। एक अपना ये लाखोटा लेक है जो सिटी के सेंटर पे पूरा सिचुएटेड है, और पूरा वॉकिंग प्लाजा बना हुआ है, ठीक है।
वाओ। हाँ दिखा दी, सी वाओ। उनको फीड कर रही है। ऐसा कहाँ देखने मिलेगा? अरे ये उनके बच्चे दे आर आस्किंग फॉर फूड और उनकी मदर है, कहीं से फिश वगैरह पकड़ के लाई होगी। ये तो भाई डिस्कवरी जैसा हो गया यहाँ पे। मैंने फर्स्ट टाइम इतना क्लोज देख रहा हूँ मैं। मन नहीं कर रहा है रिकॉर्डिंग बंद करने का। तो पूरा ये लेक घूमते घूमते, वीडियो उतारते हुए, अच्छे कुछ फ़ोटोज़ लेते हुए, टाइम लैप्स, हाइपर लैप्स, जो भी बोलो, 11 बज गए, 2-2.5 घंटे हो गए यहाँ पे मुझे। अब धीरे धीरे गर्मी चालू हो गई है और एक बहुत एक फेमस मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और एक उसकी एक खूबी है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि बहुत सालों से वो अखंड रामधुन चल रहा है, श्री राम जय राम जय जय राम। ये देखिए आवाज़ आ रहा होगा अभी भी। और बड़ी बात ये है कि लॉकडाउन में भी, ड्यूरिंग द लॉकडाउन भी ये स्टॉप नहीं हुआ। और ये कैसे काम करता है मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ये कैसे अखंड रामधुन चल रही है, मतलब विदाउट ब्रेक सिंस सो लॉन्ग, आई थिंक 60 ईयर्स हो रहा होगा। 60 ईयर्स से ये 1 सेकंड के लिए भी ये जो रामधुन है वो नहीं रुकी है। चलिए ये देखिए, ये जो श्री राम जय जय राम है, ये अखंड रामधुन अंदर चल रही है। चले चलते हैं अंदर। ये देखिए लिखा है पे 20,000 दिन, 20,000 दिन से ये चल रहा है। ये भी शायद से अपडेटेड नहीं होगा। 20,000 दिन से ये रामधुन चल रही है। और
ऐसा भजन यहाँ पे चलता रहता है। तो लॉकडाउन के दरमियान में, ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑल्सो, ये कभी ब्रेक नहीं हुआ ये धुन। यहाँ पे भी फिर कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन ये राम धुन बिल्कुल ब्रेक नहीं हुई। मैंने पूछा था एक को कि लेकिन बिल्कुल सिर्फ 2 से 3 लोग आते थे शिफ्ट में, और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग पे ये राम धुन कंटिन्यू चलती थी। ये देखो यहाँ पे लाइव चेंजेस होते हैं एवरी डे, यहाँ पे डेज अपडेट होते हैं। तो आज का टोटल, आज का डे है 20,497। ये गुजराती में लिखा है, मुझे मालूम है 97th डे है आज। और ये कब से चल रहा है? स्टार्टिंग डेट 1/8/1964 तब से ये। और इस पर देखो गुजराती में लिखा है रात दिवस चलती हुई अखंड राम धुन के दिन। आपको मैंने ट्रांसलेट करके दिखाया है। और इसका आप कैलकुलेट कर लो 365 डेज से डिवाइड करके 50 साल के ऊपर। सामने देखो ईयर्स का भी यहाँ पे लिखा है। साल में एक बार ये पेंटिंग चेंज होती है, जैसे साल चेंज होता है। और इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रजिस्टर्ड है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूटी ऑफ दिस प्रेयर। ये वर्ष लिखा है कि मैंने बोला तो 50 साल के ऊपर। यह है 57 ईयर्स अभी रनिंग चल रहा है, मतलब अभी 8-9 बस 3 महीने में ये 58 ईयर्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे। 58 ईयर्स लग जाएंगे इसको। तो टेंपल से मैं निकल गया हूँ, कहीं एक जगह अर्जेंट मुझे जाना है, कुछ इमरजेंसी आई हुई है। और अभी कुछ टाइम रहेगा तो और भी कुछ प्लेसेस मुझे एक्सप्लोर करने थे, बट टाइम मिलेगा तो देखते। अदरवाइज़ अभी सीधा मिलेंगे अपन द्वारका, सोमनाथ, जूनागढ़ वाले ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। आई नो ये ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो गया है, बट दिखाने को इतना सारा था कि मैं कुछ 10-12 मिनट में उसे एडजस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने थोड़ा ब्लॉग बड़ा बनाया है। अब यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना, और जल्दी अपन मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू।